चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें जो अननोन इंटीरियर एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हर एक पार्ट में यहाँ पर हमारे पास में अननोन इंटीरियर एंगल्स हैं, यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, है ना। अब देखिए इस फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल के भीतर दो एंगल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास में है। इनके अपोजिट में यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, एंड ये एक्सटीरियर एंगल है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका जो सम होता है वो इक्वल्स टू होता है एक्सटीरियर एंगल के, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो यहां पर जो ये दो एंगल्स हमारे पास में हैं ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका जो सम होगा x एंड 50 डिग्री का जो सम होगा ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, 115 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से इनका जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब हम 50 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे ना, x यहीं पर रह जाएगा, तो 50 डिग्री जब उस तरफ जाएगा तो 115 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। 50 डिग्री उधर जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 115 में से 50 को माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 5। ठीक है, यहाँ पर 11 बचेगा, 11 में से 5 गया 6, तो x का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल है, जो अननोन इंटीरियर एंगल है x, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 65 डिग्री। यहाँ पर हमने निकाल दिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यही जो प्रॉपर्टी है इस वाले सेकेंड पार्ट में भी काम आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ये जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम करेंगे, हाँ 70 डिग्री एंड x का सम करेंगे, तो जो सम आएगा वो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इन दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा इनके अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल होगा, तो 70 प्लस x 100 के इक्वल होगा, है ना। अब हम 70 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे, है ना, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 100 माइनस 70 डिग्री, 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री उस तरफ चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये अननोन इंटीरियर एंगल है इसका वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर हमने निकाल दिया, है ना। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो हमने जो ये प्रॉपर्टी है इसको लिखना है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही वाला प्रॉपर्टी लगेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये इंटीरियर एंगल से इनको जोड़ना है ना। x प्लस ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना, ये साइन 90 डिग्री का एंगल का होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने इन दो इंटीरियर एंगल्स को जोड़ लिया, इनका जो सम होगा इनके अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल होगा, है ना, 125 डिग्री के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 125 डिग्री का है, 90 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है ना। अब 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो 35 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये अननोन एंगल है x, ये जो अननोन इंटीरियर एंगल है x, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 35 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में भी हमने ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल से इनका सम करना है, एंड इनका जो सम आएगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। तो लिख लेते हैं पहले इसको, यहाँ पर प्रॉपर्टी को लिखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी को यहां पर हमने लिख लिया। अब हम जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम यहां पर करेंगे, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल से इनका सम कर लेते हैं 60 डिग्री प्लस x, जो कि एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, जो कि 120 डिग्री का हमको गिवन है। ठीक है, 60 डिग्री को हम उस तरफ लेकर के जाएंगे, x यहां पर रह जाएगा, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना।
तो x का वैल्यू आ जाएगा, जब हम 120 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री, तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का 5th पार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी लिखी है इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमने यही वाली प्रॉपर्टी को इस वाले ट्राइंगल में भी लगाना है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, इनका जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो 30 डिग्री प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 80 डिग्री। हाँ, तो 30 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री। 30 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। तो x हमारा आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है 50 डिग्री। तो हमारे पास में ये जो इंटीरियर एंगल है अननोन, इसका वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री, है ना। चलिए अब हम 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है उसको नोट डाउन कर लेना है, सेम प्रॉपर्टी हमने लगानी है। फिर यहाँ पर जो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं 35 डिग्री एंड x, इनको यहाँ पर जोड़ लेना है ना। ये इक्वल्स टू आएगा इस एक्सटीरियर एंगल के जो कि है 75 डिग्री। 35 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, है ना। उस तरफ जा करके 35 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री होता है 40 डिग्री। हाँ, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 40 डिग्री। तो जो ये अननोन इंटीरियर एंगल है x, इसका वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आ गया 40 डिग्री। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।